राधे राधे। आई एम कृतिका। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 11th में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है? एम्प्टी सेट। सबसे पहले आता है हमारा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट पढ़ते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? नाम में ये एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कुछ भी ना हो, एम्प्टी हो वो, है ना। तो वो क्या होता है? एम्प्टी सेट। देखो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब वो वाला सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। वो सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब वो सेट जिसमें हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, या जो हमें कोई भी आंसर एक निकल के रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। जिस भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट। और हम इसको क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोल देते हैं और वॉइड सेट भी बोल देते हैं। एम्प्टी सेट के दो नाम होते हैं, या फिर नल सेट या तो वॉइड सेट, ठीक है। और इसका एक सिंबल होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल फाई। ये हमारे प्रोनाउंसिएशन है कि फाई ऐसे बोलते हैं इसको हम, फाई, पर सिंबल क्या है इसका? ये हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाई। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है? द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विथ 4 साइड्स। क्या हमारा 4 साइड्स का, इसमें बोला है सेट बनाओ ट्रायंगल्स का जिसकी 4 साइड्स हो। क्या हमारा 4 साइड्स का ट्रायंगल होता है कभी? हमारा ट्रायंगल हमने देखा है, एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, कभी 4 साइड्स तो होती नहीं। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको? एम्प्टी सेट, फाई। एक और तरीका होता है इसको डिनोट करने का, एक तो है हमारा फाई और एक होता है इसको ऐसी करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर कुछ मत लिखो। इसकी डेफिनेशन भी तो यही है, द सेट विच डज नॉट, ये सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, वो है हमारा एम्प्टी सेट। तो ये दो सिंबल हैं, एक ये और एक ये। हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो फाई लिख दो या फिर डायरेक्ट ये लिख दो, क्योंकि हमारे ट्रायंगल 4 साइड्स वाले होते ही नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या बोला है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है हमारा? नेचुरल नंबर, और किससे? 1 से छोटा। अब हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 2, 3, 4 ऐसे चलते जाते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। और यहाँ क्या बोला है? नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से छोटे हों। क्या 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होता है 1 से छोटा और वो तो होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर तो होते ही नहीं। तो इसमें भी क्या आंसर मिल जाएगा? फाई, या फिर हम ऐसे वाला सिंबल भी लगा सकते हैं जो ईजी पड़े, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोला? एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाय 2, कि जो एक्स है वो हमारा 2 से डिवाइड होना चाहिए। और एक और कंडीशन दी है कि एक्स से सिर्फ हम ऑड ले सकते हैं, एक्स में सिर्फ ऑड नंबर्स ले सकते हैं, यही बोला है। तो अगर हम देखें 1 देखें, क्या 1 2 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। 3 देखते हैं, नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 3 2 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर हम 5 देखते हैं कि 5 2 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते, क्योंकि इवन नंबर का मतलब क्या होता है? 2, और 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? इवन नंबर, वाइस वर्सा होता है ना। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो कभी ऑड नहीं होंगे, वो क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। तो ये भी इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमको? 5। क्लियर है यहाँ तक? अब हम अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये था हमारा एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट आता है हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना एम्प्टी सेट में? कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। फाइनाइट सेट बहुत ईजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा फाइनाइट सेट। नाम में है फाइनाइट, हमने एक सुना है इनफाइनाइट, वो भी अभी हम सेट पढ़ेंगे, बट इसमें है हमारा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है? द सेट विच कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि फाइनाइट सेट वो होते हैं जिस सेट के अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो, मतलब वो वाले एलिमेंट्स हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ए में क्या बोला है? 2 4 6 8। कोई नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और अप टू 100 तक नंबर्स है। तो हम इसे काउंट कर सकते हैं ना कि ये काउंटेबल नंबर है, कि इसमें बोला है 100 तक नंबर है। हमें दिख रहा है इवन नंबर से ही 100 तक, तो आराम से काउंट हो जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बी में क्या बोला है? अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, मतलब वीक में जितने भी डेज होते हैं उसका सेट बनाओ। क्या हम काउंट कर सकते हैं डेज को? बिल्कुल। 7 डेज होते हैं, हमें पता है, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? हमारे फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या बोला है? सेट ऑफ वोवल्स। क्या हम वोवल्स को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 वोवल्स होते हैं, हमने अभी काउंट करके बताया। तो ये क्या हो गया हमारा?
फाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसी का एक अपोजिट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट में क्या होता है, नाम में ये होता फाइनाइट जिसे हम काउंट कर सकते थे, और ये क्या है हमारा, द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है उसको बोलता है इनफाइनाइट सेट, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, ए में हमें कुछ दे रखा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, कि x हमारा नेचुरल नंबर है। ए में जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर होने चाहिए। कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, और कोई कंडीशन तो दी नहीं कहाँ तक है, अप टू चलते जाएंगे ये तो इसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं, हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम बी। इसमें क्या बोला है, 1, 3, 5, 7 अप टू चलते जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे ऑड नंबर से, एक तरह से ऑड नंबर्स का सेट है, और वो भी इनफाइनाइट, कोई कंडीशन नहीं दी कि कहाँ तक होंगे, है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया ये भी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या बोला है, अ सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें पता है इंटीजर्स भी बहुत सारे होते हैं, चलते ही जाते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, पूरा नंबर लाइन से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक चलते ही जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी हमारे एलिमेंट्स नहीं होते, फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट सेट जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। अब उससे नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है, नाम में ये इक्वल मतलब इक्वल होंगे कुछ, है ना। तो क्या होता है, 2 सेट्स, यहाँ पे 2 सेट्स हमें दिए होते हैं, और हम उन 2 सेट्स को इक्वल कहेंगे कब, जब उनके पास इक्वल और सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बोल रहा है। जैसे हमने देखा 2 सेट्स दिए हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है ना। ए सेट में नंबर है 1, 2, 3, 4, और इसमें भी है 4, 2, 3, 1। क्या सेम नंबर ऑफ है, यहाँ पे 4 नंबर्स, यहाँ भी 4 नंबर्स, तो हमारे सेम एलिमेंट्स तो हैं, इक्वल एलिमेंट्स तो हैं, 4, 4। क्या सेम है, सेम देखते हैं, 1 है इसमें, हाँ ये रहा 1, 2 ये रहा 3 ये रहा 4 ये रहा, तो हमारे इसमें सेम भी है और इक्वल एलिमेंट्स भी है, तो हम बोल देंगे ए इक्वल टू बी, मतलब ए और बी हमारे इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या बोला है, पी एक कोई सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स बोले हैं, कि पी में हमारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, मतलब नेचुरल नंबर्स क्या कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक, है ना। और हमारे क्यू में भी क्या सेट दे रखे हैं, क्यू में इसको दे रखा है 1, 2, 3, 4, तो हमारा देखो पी और क्यू मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हमारा पी भी और इक्वल हो गया क्यू के, और क्या हो गया वो इक्वल सेट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या बोला है, सी में हमारा है SUN, 3 है, ठीक है, और इसमें भी कितने हैं, 3 है, चलो इक्वल तो है। अब सेम देखते हैं, क्या सेम है, S है इसके अंदर, नहीं है, U है, N है, U और N तो मैच हो रहे हैं, पर S बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, S और C तो बिल्कुल अलग है ना। तो इसका मतलब C इक्वल होगा D के, नहीं होगा। एक भी अगर अलग आ जाए, एक भी डिफरेंट आने पर हमारा क्या हो जाएगा, वो अनइक्वल सेट्स हो जाएंगे, इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल सेम होने चाहिए एज इट इज़, और इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपना नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट सेट क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हमारा सेट है, ये भी एक सेट है, पर किसका, ऑल एलिमेंट्स का, जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ऑल सेट आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कि हमारे सारे सेट्स जो होते हैं वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। अब सबसेट क्या होता है ये हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में, नेक्स्ट अभी समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है, पर इससे पहले हम समझते हैं अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब सेट जो है वो सारे एलिमेंट्स का सेट है। देखते हैं एग्जाम्पल से, ए में हमें दे रखा है थर्सडे और फ्राइडे, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्या होगा इसका यूनिवर्सल सेट, अगर हम देखें तो क्या पता चल रहा है, ये हमें क्या दिया है, थर्सडे और फ्राइडे, किस में से चूज करके ये 2 डेज लिए गए हैं, हमारे वीक ऑफ डेज में से लिए गए, डेज ऑफ वीक में से लिए गए हैं, है ना। वीक में जो डेज होते हैं उनमें से हमने 2 डेज ले लिए, तो यूनिवर्सल क्या है, सारे ले लो, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, बोला है ना सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो इन एलिमेंट्स का सारे कौन कौन सा आ जाएंगे, संडे भी आ जाएगा, मंडे भी आ जाएगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तो ऑलरेडी गिवन है, एंड सैटरडे, तो ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट।
मतलब जो भी हमें गिवन है, अगर यहाँ पर गिवन होता जैसे 1 2 3, ठीक है, ऐसे चलते जा रहे हैं, तो हमें से क्या पता चल रहा है, एक तरह से नेचुरल नंबर है ना, 1 से शुरू हो रहे हैं और ये 3 भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में कि ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स है, सारे नेचुरल नंबर्स हम ले सकते हैं, है ना। तो बस ऐसी है ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सबसेट, मेन बात जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि जो सारे सेट्स होते हैं वो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। तो ये क्या बोल रहा है, हम सबसेट समझते हैं, सबसेट क्या होता है, क्या बोला है, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट। अगर कोई एक सेट ए है तो हम उसे सबसेट ऑफ बी तब बोलेंगे जब सारे एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट होंगे। मतलब ए कब सबसेट होगा बी का, अगर हम ये ऐसे ही कंपेयर करेंगे कि ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, यहाँ पे भी हमने बोला है ना कि सारे सेट इसका सबसेट है, तो कोई दो रिलेटेबल सेट दिए होंगे, तो या तो बोलेगा ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का। तो हम पहले ए और बी से मैच करते हैं। तो हमने क्या देखा, ए सबसेट बी का कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे तो ए सबसेट होगा, और अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे तो बी सबसेट होगा। क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल से भी देखते हैं और बात पढ़ते हैं हम सबसेट्स के बारे में क्या है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या बोला है, जो एम्प्टी सेट होता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, सारे सेट सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, मतलब सारे सेट किस में आ रहे होंगे, हमारे यूनिवर्सल सेट्स में उसके आ रहे होंगे एलिमेंट्स। और ऐसे ही बोला है एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट है एवरी सेट का। अब देखो फाइव तो सबका ही सबसेट है क्योंकि 5 तो सब में ही आ रहा है ना। जैसे अगर मैंने लिखा है 1 और 2 तो इसमें 5 भी ऑलरेडी है, क्योंकि कुछ नहीं से ही तो कुछ बन रहा है ना इसमें, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं था, फिर इसमें एलिमेंट्स आने शुरू हुए, है ना। तो इसका मतलब 5 भी हमारा क्या है, सबसेट है सारे सेट्स का। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और एक सिंबल भी देखते हैं। एक और बात है कि इक्वल सेट्स, जो इक्वल सेट्स हमने पढ़े हैं वो भी सबसेट होते हैं एक दूसरे के। जैसे ए में और बी इक्वल थे तो ए के भी सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, इसका मतलब बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में होंगे, तभी तो इक्वल है। तो इसका मतलब ए बी का सबसेट और बी ए का, तो वो एक दूसरे के भी सबसेट होते हैं, ठीक है। और सिंबल और देखना है, इसका सिंबल क्या होता है, यहाँ मैंने बना रखा है, यहाँ भी बना के दिखा देती हूँ। क्या होता है इसका सिंबल, ऐसे होता है इसका सिंबल, थोड़ा सा सी प्रॉपर सी बना दो या फिर ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे करके बना देते हैं मैग्नेट की तरह, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या बोला है, ए में हमारे कुछ सेट्स हैं, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हैं 1 और 2, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। क्या ए बी का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होने के लिए क्या होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, हैं, बिल्कुल है। तो ए सबसेट है बी का। अगर हम बोलें क्या बी सबसेट है ए का, बी सबसेट के लिए क्या चाहिए कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो के सारे हैं, नहीं, बिल्कुल 3 4 तो है ही नहीं, तो बी सबसेट नहीं है ए का। समझ आई बात। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये बात क्लियर है। अब देखते हैं, सी में है कुछ एलिमेंट्स 2 और 4 और डी में है 4 और 2। एक तो ये इक्वल सेट्स है, हमें पता चल रहा है कि सी और डी तो इक्वल सेट्स हैं भाई, क्योंकि दोनों सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो हमने इक्वल सेट्स के बारे में क्या पढ़ा था कि इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। देखो क्या सी सबसेट है डी का, देखो सी के सारे एलिमेंट्स डी में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और क्या डी सबसेट है सी का, बिल्कुल डी के सारे एलिमेंट्स सी में आ रहे हैं। इसलिए हमने बोला था कि इक्वल सेट्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं एक दूसरे के। देखो एक दूसरे के सबसेट है नहीं है, तो बस यही होता है हमारा सबसेट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो हमने ये सारे टाइप्स पढ़े अपने सेट्स के। क्या क्या पढ़े, एम्प्टी सेट पढ़ा जिसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते, फिर फाइनाइट सेट पढ़ा जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फिर इनफाइनाइट सेट पढ़ा जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फिर हमने पढ़ा इक्वल सेट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फिर हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेट जिसमें क्या होता है, सेट होता है ऑफ ऑल एलिमेंट्स का, और सारे सेट सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। और फिर हमने पढ़ा सबसेट, सबसेट में क्या था कि एक एलिमेंट्स के सारे, एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में होंगे तो वो हम बोलेंगे उसका सबसेट है। और दो बातें पढ़ी कि एम्प्टी सेट सबका सबसेट है और इक्वल सेट्स एक दूसरे का सबसेट है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज और उसमें ये सारे अप्लाई होंगे, ठीक है। उस एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि कैसे हम ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं, ये टाइप्स ऑफ सेट्स, उसका कैसे यूज़ हो रहा है एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।